हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके इस एडिटोरियल वोकैब सेशन में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आजकल ये टैगलाइन चल गया है ना, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने स्टडी को लेकर। तो भैया एक बात याद रखिएगा, वोकैब का सेशन पर डे करना है आपको। यहाँ पे नियर अबाउट 10 तो वोकैब वाली रिलेटेड चीज़ हो जाती हैं, बाकी जो कन्फ्यूजिंग पेयर करा रहा हूँ अलग कराता हूँ, होमवर्क जो दे रहा हूँ वो अलग दे रहा हूँ। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आगे मूव करते हैं। ओके, आज का थॉट देख लेते हैं। आज का हमारा थॉट क्या है? पंचुअलिटी इज़ द थीफ ऑफ टाइम। कि भैया ये जो समय है ना, इसको थीफ ऑफ द टाइम का मतलब अगर इसको चुराया जा सकता है, रोका जा सकता है सिर्फ और सिर्फ किससे? पंक्चुअलिटी से। तो एज ए स्टूडेंट आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि समय है ना एक ऐसी चीज़ है कि जो बढ़ता रहता है। आप समय को रोक सकते हो? नहीं। आप सिर्फ टाइम को छोड़कर दुनिया में हर चीज़ को रोक सकते हो, लेकिन टाइम को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा भैया? टाइम को रोकना है पंक्चुअलिटी। जैसे आपने एक हैबिट बना ली कि सुबह 5 AM या फिर 4 AM पे मुझे उठकर पढ़ना है। आप कितने पे उठे? 4:15 पे। तो आप 15 मिनट क्या हो गए? लेट हो गए। टाइम ने अपना आपका वेट किया? नहीं। लेकिन आप पंक्चुअल हैं, बढ़िया पहले ही उठ गए, फ्रेश हो लिया, ब्रश कर लिया, आराम से चाय और नाश्ता तो होगा नहीं, चाय वो लेकर आराम से बैठ गए पढ़ने के लिए। तो मतलब कि आपने समय को उसके पहले कैच कर लिया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा सर, समय को कभी पीछे से आप पकड़ ही नहीं सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, आपको समय को हमेशा आगे से कैच करना होगा। आप खुद सोचो कि आपको जब सिलेक्शन लेना होता है, जो आप टारगेट बनाते हो वो साथ साथ बनाते हो क्या समय के? नहीं। जैसे पहले ही बना लेते हो, ये सितंबर में मेरा पेपर होगा, अगस्त में मेरा पेपर होगा, और अभी से उसके लिए लगते हो। क्यों? क्योंकि पता है कि अभी से लगेंगे तब जाके यहाँ पे हम टाइम को कैच कर पाएंगे। नहीं तो पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं। एक दिन ऐसे IBPS का या IBPS का या SSC का एग्ज़ाम होगा और आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे, वो भी निकल जाएगा। तो एक बात हमेशा वेरी क्लियर माइंड में अपने बिठा लीजिए कि अगर समय को अपने कंट्रोल में करना है या समय को यूटिलाइज़ करना है तो यू हैव टू बी पंक्चुअल। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर आप पंक्चुअल नहीं है सर तो यू कुडेंट अचीव एनीथिंग, नहीं कर सकते, नहीं हो ही नहीं पाएगा ना। तो फिर बाद में यही होगा कि मुश्किल है, पहले ये लगता है ना मुश्किल है, फिर ये लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर ये लगता है मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ ना होने पाए तो पंक्चुअलिटी मेंटेन रखिए सर। और जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी लाइंस होती हैं ना, उसको अपनी लाइफ में उतारने की ज़रूर कोशिश करिए। मैं भी कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ना ऐसी लाइंस नहीं आती हैं, ये एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। और जानते हैं एक्सपीरियंस से बोली गई बातें हमेशा लॉजिकली का मतलब कि नॉट श्योर, लेकिन 90% आपका वो डैम श्योर माना जाता है। 100% नहीं कहेंगे, लेकिन 90% हर जगह वो फॉलो करता है। चलिए आगे मूव करते हैं अपने कन्फ्यूजिंग पेयर्स की तरफ। कल मैंने आपको काम दिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड करंट, जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, काफ़ी बढ़िया आंसर दिया है। एंड आज का आपका होमवर्क है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हैंगर एंड हैंगर। प्रोनाउंसिएशन में सेम है, दिखने में भी सेम है, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जैसा आप एज़ यूजुअल करते हैं, इसकी मीनिंग और एग्जाम्पल आप लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। और सर डेफिनेटली लिखा करिए, क्योंकि लिखने से चीज़ें क्या होती हैं याद होती हैं। बचपन याद करिए, बचपन में टीचर हमें कैसे याद कराते थे? पहले ओरल हो जाता था तो फिर कैसे करते थे? रिटन। तो भैया जो एक बार लिख दोगे वो भूलोगे नहीं। और सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। जाने के पहले लाइक ज़रूर प्रेस करके जाया करिए सर, क्योंकि लाइक ही बताता है कि आप लोग मतलब कि कंटेंट आप लोग को अच्छा मिल पा रहा है कि नहीं। चलिए फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला वोकैब क्या है? एट्रीब्यूट, जिसका मतलब क्या होता है? विशेषता। सिनोनिम्स में क्या बोलेंगे? क्वालिटी या क्या बोलेंगे? टिपिकलनेस। ठीक है। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड हमारा क्या है? गेंस। गेंस का मतलब क्या होता है? लाभ। और लाभ के लिए तो बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, प्रॉफिट, अर्निंग, एडवांटेज। ठीक है। थर्ड की तरफ मूव करते हैं सर। थर्ड हमारा क्या है? कैप। अच्छा, कैप का जनरली मीनिंग क्या होता है? टोपी ना। कैप मतलब क्या होता है? टोपी। लेकिन यहाँ पे कैप का उस जो सेंटेंस दिया था, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो कैप का मीनिंग आएगा वो आ रहा था बाउंड्री के सेंस में, लिमिट के सेंस में, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? सीमा। तो जान जाइए कैप का मतलब टोपी नहीं होता, सीमा भी होता है। इसे आप कर्व, लिमिट, चेक, बाउंड्री भी बोल सकते हैं। ठीक है।
फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ आपने सुन भी रखा होगा, जिस लाउड, लाउड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रेज, एक्सटोल, कमेंट, एडमायर, एप्रिशिएट, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिफ्थ नंबर की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ नंबर हमारा क्या है, फिफ्थ नंबर हमारा है रिटेन, जिसका मतलब होता है धारण करना या फिर रोकना। सिनोनिम्स में क्या बोलेंगे, कीप, होल्ड ऑन या फिर विद होल्ड। सिक्स नंबर की तरफ मूव करते हैं सर। सिक्स नंबर हमारा क्या है, सिक्स नंबर हमारा है विजिल, जिसका मतलब होता है जुलूस या जागरण, जिसे आप क्या कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, परनोक्टेशन, ठीक है। सेवन नंबर की तरफ मूव करते हैं। सेवन नंबर हमारा क्या है, सेवन नंबर हमारा है डिस्पेंसेशन, जिसका मतलब क्या होता है, व्यवस्था, जिसे आप कह सकते हैं सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्डर। क्या कह सकते हैं सर, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्या कह सकते हैं, ऑर्डर। एट नंबर की तरफ मूव करते हैं। एट नंबर का है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है, सहायक। सहायक का मतलब क्या होता है, हेल्पर या फिर आप क्या कह सकते हैं, इन्फेंशियल, दोनों कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब 8 नंबर तक वोकैब हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, इडियम्स एंड फ्रेज की तरफ। सबसे पहला आज हमारा इडियम्स क्या है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्पिल्ड लिखा है ना, यहाँ पे आपको स्पॉइल्ड भी मिल सकता है, ठीक है, तो बोथ आर सेम, परेशान नहीं होना है। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब होता है, स्पिल्ड मतलब होता है कोई चीज़ बिखर जाना, ख़राब हो जाना, और दूध क्या है वो ख़राब हो चुका है, उसके ऊपर रोना। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, एक हो जाएगा कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और फेलियर फ्रॉम द पास्ट, मतलब पास्ट में आपने कोई फेल कर गए हैं कहीं पे, तो उसके बारे में प्रेजेंट में शिकायत करना, दैट इज़ कॉल्ड क्या, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है क्या, ही वॉज मैड, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, एग्जाम्पल में क्या दिया है कि ही वॉज मैड बिकॉज ही कुडेंट क्लियर द कट ऑफ ड्यू टू सिली मिस्टेक। अब ही वॉज मैड, वो पागल था, बिकॉज क्योंकि ही कुडेंट क्लियर द कट ऑफ ड्यू टू सिली मिस्टेक, क्योंकि सिली मिस्टेक के कारण वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाया। बट लेकिन देन ही रियलाइज, तब उसने रियलाइज़ किया, देयर वॉज नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि ख़राब हुए दूध पर रोने कोई मतलब नहीं, दैट्स मीन पास्ट में की गई हुई गलती पे रोने का कोई मतलब नहीं है, या उस पर पछताने का कोई मतलब नहीं है। एंड डिसाइडेड टू बिकम मोर केयरफुल, और ये डिसाइड किया कि आज से मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। तो आई होप आपको गाइस बात क्लियर हो गई होगी कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है, कि पास्ट में जो मिस्टेक हो गई है उस पर पछताने का, या उस पर रोने का, या उस पर कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए 10 नंबर वोकैब की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर वोकैब शायद आपने नहीं सुना होगा, लिखा है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। क्या लिखा है सर, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब क्या होता है, बी वेरी एक्सपेंसिव। क्या होता है सर, बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मीनिंग होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होना। लिखा है कि हिज लेजीनेस मेड हिम मिस हिज फाइट, नहीं, इस स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिए, मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट मतलब मिस टाइप हो गया है, FLIGST, FLIGST फ्लाइट, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, हिज लेजीनेस मेड हिम मिस हिज फ्लाइट टू चंडीगढ़, उसकी लेजीनेस ने, उसके ये जो मतलब कि आलसपन ने क्या किया, मेड हिम मिस फ्लाइट टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ की फ़्लाइट को क्या कर दिया, मिस कर दिया। द नेक्स्ट टिकट कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग, जो नेक्स्ट टिकट का कॉस्ट है वो क्या है, किस तरह है, एन आर्म एंड अ लेग, दैट्स मीन बहुत ही एक्सपेंसिव है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। क्या लिखा है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब क्या होता है, टू वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव होना। क्या लिखा है कि हिज लेजीनेस मेड हिम मिस हिज फ्लाइट, समझ जाइएगा बार बार क्या लिखना, फ्लाइट टू चंडीगढ़, मतलब उसके आलस ने उसको चंडीगढ़ की फ़्लाइट टोटल छुड़वा दी, कहने का मतलब ये है। द नेक्स्ट टिकट कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग, जो नेक्स्ट टिकट का कॉस्ट है ना वो कैसा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो आपको दो फ्रेज़ मिला, दोनों का मीनिंग आपको अपने माइंड में सेट करना है। पहला फ्रेज़ क्या था, पहला फ्रेज आपका था क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जिसका मतलब होता है कि पास्ट में कोई मिस्टेक हो गई है, उसको लेकर अभी आप परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। और 10 है क्या, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, जिसका मतलब होता है बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा होना। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो कन्फ्यूजिंग पेयर मैंने होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करने का टाइम आ गया है। तो कन्फ्यूजिंग पेयर था होमवर्क, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड करंट। तो
चलिए ठीक, सबसे पहले मैं करंट की मीनिंग बता दूं। करंट किस तरह यूज होता है, नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है किशमिश। जिसका मतलब क्या होता है, किशमिश। जब आप इसको देखेंगे तो इसका मतलब होता है जो आपके ग्रेप्स होते हैं जो सूख जाते हैं, सूखने के बाद वो क्या बन जाते हैं, किशमिश बन जाते हैं ना। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किशमिश। जिसका मतलब इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं, मतलब कि इसका टोटली टर्म क्या आएगा कि सूखे हुए जो आपके ग्रेप्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है करंट, ये किस तरह यूज होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। उसका मतलब क्या होता है, वर्तमान, जो प्रेजेंट चल रहा है। मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैपनिंग नाउ, मतलब कि जो तुरंत हो रहा है। या फिर अ फ्लो ऑफ वाटर, किसी वाटर के फ्लो को भी हम करंट ही बोलते हैं। एयर के भी फ्लो को हम करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को भी हम करंट बोलते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, करंट का मतलब क्या होता है, किशमिश। इस वाले करंट का मतलब क्या होता है, जो करंट सिनेरियो में जो समय चल रहा है वो, या फिर कह सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर, एयर और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आई होप गाइस आपने लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।